अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम सीखेंगे किसी भी फाइल में हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम किसी तरह मतलब जब लेयर्स को हम डिवाइड करते हैं एक दो तीन पार्ट्स में, लाइक हेडर है, नैवबार है, फुटर है, और उनके उनको कैसे हम यहाँ दूसरी फाइल्स के अंदर इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल में कैसे एक्सटेंड करते हैं, और उस फाइल को जो मेन हमारा कंटेंट होता है उसको मेन फाइल के अंदर यील्ड कैसे करवाते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें आज की। तो इधर मैं फ़िलहाल अपनी कैटेगरी मेरे एडमिन पैनल के अंदर कैटेगरी क्या है, तो मैं आउटपुट पे इसकी बिल्कुल नहीं जाऊँगा पूरी वीडियो में के अंदर। मैं सिर्फ आपको इतना सा दिखाऊंगा इधर से, क्योंकि इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी इधर ये मैं क्रिएट की फ़ाइल पे हूँ, और मेरा ये यहाँ से लेके ये सारा सेक्शन है, नीचे कंटेंट है इसमें, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाला पार्ट जो है ये मेरा सारा काम कर रहा है। अब मैं आपको एक बार अपना नैप बार दिखाता हूँ। ये रहा मेरा नैप बार, ठीक है। ये HTML की फ़ाइल है, एक HTML की फ़ाइल है, उसमें कोई भी हो सकता है, बूटस्ट्रैप हो सकती है, ठीक है, आपकी कुछ भी हो सकती है फ़ाइल। ये सिर्फ HTML की एक फ़ाइल है। यहाँ से ऊपर देखिए आप, फर्स्ट लाइन है, ठीक है, और यहाँ से नैप बार शुरू हो रहा है। कोई इधर HTML का टैग नहीं है, ठीक है, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ये मैंने इनको दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसके अंदर मैंने ना नैप बार रखा है, ये एडमिन का नैप बार रखा है, उसका मैंने नाम दिया, आपका जो भी हो सकता है। अब ये नैप बार है सारा, ठीक है, और इस नैप बार को मैंने गेट करना था यहाँ पर। और इस स्नैप बार को गेट करने के लिए यहाँ पर मैंने जिस फाइल में आपने, मेरी अब तीन फाइल हैं, मैं आपको समझाने लगा एक साइकिल, ठीक है। तीन फाइल्स हैं, और इनके अंदर आपको अब देखना है कि आपको यार किस तरह चल रहा है, ठीक है। मास्टर की फ़ाइल मैं ऐड पे रखता हूँ। सबसे पहले मेरी ये फ़ाइल है, ठीक है, ये हो गया मेरा नैप बार, सॉरी, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, नैप बार है। और इसके बाद मैं आपको अपना फुटर दिखाता हूँ। ये रहा मेरा फुटर, ठीक है, ये रहा मेरा फुटर। यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ फुटर है, फर्स्ट लाइन से लेके लाइन 12 तक सिर्फ फुटर है। अब ये दो चीज़ें हो गई, नैप बार जो कि हेडर है, ठीक है, और उसके बाद ये फुटर है। अब इन दोनों को मैंने अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवाना है। सिंपल ये फाइलें आपके पास बनी पड़ी हैं, ठीक है, इनमें जो भी HTML CSS जो भी जावास्क्रिप्ट से आपने बनाया हुआ है, नैप बार वगैरह जो भी है, ठीक है, वट जो भी है। तो इसके अंदर अब नैप बार है और एडमिन फुटर है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें मेरी नैप बार और फुटर, अब इनको मैंने इंक्लूड करवाना है अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर। तो लारावेल के अंदर जो मास्टर की फ़ाइल होती है ना, ये वाली जो प्रोजेक्ट के साथ हमें मिलती है, इस मास्टर की फ़ाइल के अंदर मैं गया, ठीक है। अब स्टार्ट के अंदर इसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का होगा, HTML टाइप, ठीक है, डॉग टाइप, ये सारा कुछ एवरीथिंग ये इधर है, ठीक है। अभी आपने इस PHP को छोड़ देना, ये मेरी बैकएंड है थोड़ी, तो आप इधर सिर्फ ध्यान दें ये चीज़, ठीक है। इसके अंदर ये CSRF टोकन से भी आप छोड़ दें। आपका ये जो फाइल्स को करने का ना, इंपोर्ट वगैरह करना, हमने इंक्लूड वगैरह करना, उसके लिए सिर्फ ये आपका टैग होना ज़रूरी है, ठीक है। इधर से लेके इधर तक, इनिशियल स्केल 1 तक, डॉक टाइप से लेके हम उसे बता रहे हैं किस किस्म का डॉक्यूमेंट टाइप है, HTML टाइप का, ठीक है, चूँकि ये ब्लेड फाइल है इसलिए। अब वहाँ से ये सारा टेक्स्ट आप छोड़ दें, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होना चाहिए फाइल के अंदर, जो कि होगा, ऑब्वियसली होगा। उसके बाद मैंने इधर कमेंट किया हुआ है टाइटल को, ये टाइटल भी मेरा बैकएंड से आ रहा है, इसे भी आप छोड़ दें, ये भी सारा पेज। इधर मैंने कुछ फॉन्ट्स के, अब होता क्या है साइकिल में आपको समझाऊं, कि सबसे पहले ये मेरा एक कंटेंट का पेज है, ठीक है, ये मेरा एक कंटेंट का पेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर वाले को भी भूल जाए, ठीक है, सेक्शन वगैरह को। ये कंटेंट अब मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवाना है। अब मैं करूँगा क्या, इस कंटेंट को एक सेक्शन के अंदर बंद करूँगा, ये रहा @ सेक्शन, चूँकि ये ब्लेड फाइल है इसके अंदर मैं @ यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसे PHP की समझ आए, ठीक है। तो चूँकि ये PHP लारावेल जो है PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है, इसीलिए तो इस सर मैंने @सेक्शन लिखा, और उसके अंदर मैंने एक नाम डिक्लेयर किया कंटेंट नाम का, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, कंटेंट है या वट एवर, या मेरा कोई एडमिन पैनल है, या मेरा कंटेंट सेक्शन है, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने इधर कंटेंट रखा, लेकिन ये कीवर्ड, सेक्शन का कीवर्ड लगाना लाजमी है। सेक्शन के बाद आप जो मर्जी कस्टम नेम रखें अंदर, कोई बात नहीं। उसके बाद ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जहाँ तक मेरा कंटेंट जा रहा था उसके बिल्कुल एंड पे आके, यानी जहाँ पर मेरा सेक्शन एंड हो रहा है, मेरा कंटेंट एंड हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद आके मैंने कर दिया एंड सेक्शन, ठीक है। अब ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और नीचे आके एंड हो गया, तो इसे मैंने कह दिया कि भाई स्टार्ट सेक्शन। ऊपर वाले का मीन क्या था, स्टार्ट सेक्शन, ठीक है, इसका मीन क्या था, स्टार्ट सेक्शन, और इसका मीन क्या था, एंड सेक्शन, नीचे वाले का, जो कि ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर जितना भी कंटेंट आएगा, ये सेक्शन का कीवर्ड क्या करेगा,
कंटेंट के कीवर्ड के साथ, यानी सेक्शन का कीवर्ड क्या करेगा, सारे अंदर से कंटेंट को उठा के ले जाएगा अगली फाइल के अंदर जहाँ पर आप इसे एक्सटेंड कर रहे हैं। अब कहाँ पर लेके जाएगा ये चीज़ मैं आपको इधर बताता हूँ। ये रही ये फर्स्ट लाइन है, जो इसका मतलब है यहाँ से ये सेक्शन ने ये सारा कंटेंट जो है ना, इतना ये सारा जो भी कंटेंट है, ठीक है, एंड तक इसके अंदर इसने अपने आप को सेव कर लिया सेक्शन के अंदर। अब इसके बाद ये सेक्शन, ये इस पेज का टाइटल होता है, ठीक है, इसे आप छोड़ दें, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जब हम लेआउट्स को एक दूसरे की तरफ भेजते हैं या गेट करते हैं। तो मैंने इसे कहा कि भाई आपने सेक्शन इधर से लेके एंड तक कर लिया। अब मैंने कहा इसे कि भाई आप एक्सटेंड करो। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है, मतलब ज़्यादा करना, बढ़ाना। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई आपने एक्सटेंड करना है इस फाइल को। कहाँ पर, मैंने उसे पाथ दे दिया है, एडमिन का फोल्डर है, एडमिन डॉट फोल्डर के जैसे ही अंदर हमें जाना है, ठीक है, तो हम दरम्यान में डॉट लगाएंगे, ठीक है। मैंने इसे कहा एडमिन, एडमिन के बाद डॉट, एडमिन के अंदर फोल्डर है लेआउट्स का, लेआउट्स के अंदर फाइल है एंड पे, एट द एंड जो भी फाइल होगी उसका नाम लिख देना है। एट द एंड मैंने कहा मास्टर की फ़ाइल है, आपने वहाँ पर जाके, ठीक है, तो यहाँ से लेके एंड तक जितना भी कंटेंट है ना मेरे पेज का, ठीक है, जहाँ पर मैंने एंड सेक्शन किया हुआ है तो स्टार्ट सेक्शन किया हुआ, उसके दरमियान जितना भी कंटेंट है वो आपने वहाँ पर भेज देना है, ठीक है। मैं इसे कंट्रोल जी कर लूँ, मेरा वो पुराना था टाइटल, ठीक है। तो ये फाइल आपकी वहाँ पर यूज़ होगी जहाँ से आपने कंटेंट अगली फाइल पे भेजना है, ठीक है। ये आपकी मेन HTML फाइल कोई भी हो सकती है, होम पेज वगैरह, होम पेज वाली HTML फाइल, डिज़ाइनिंग वाली जो भी है, तो वो हो सकती है ये फाइल, ठीक है। उसके बाद उसको इस कंटेंट के अंदर बंद कर देना और एंड पे एंड कंटेंट कर देना, या एंड सेक्शन, सॉरी, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फाइल यहाँ से जाएगी फिर एक्सटेंड होकर जो भी आपने पाथ दिया होगा। मैं इसे मास्टर की फ़ाइल ले, मास्टर की फ़ाइल पे इसे मैं भेजूँगा, ठीक है। इधर ये पाथ आ रहा है, जैसे ही आप करेक्ट पाथ देंगे ना, अगर मैं इधर गलत पाथ लिखता हूँ ना तो ये नीचे से लाइन गायब हो जाएगी, ठीक है, ये लाइन गायब होगी। अब इसे पता कि भाई ये पाथ सही नहीं है, मैंने जैसे ही याद डाला दोबारा ये पाथ सही हो गया, इसके नीचे लाइन आ गई, इस पर मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस पाथ पे ले जाएगा, ठीक है। अब वो पाथ क्या था, मास्टर की फ़ाइल, एट द एंड जितना भी आपका कंटेंट होता है वो सारा मास्टर की फ़ाइल के अंदर आता है। अब वो कंटेंट इधर आया, ठीक है। अब उस कंटेंट को नहीं पता कि यार मैंने कहाँ पर जाना है, ठीक है, तो उस कंटेंट को नहीं पता कि मैंने कहाँ पर जाना है, इस वजह से जो है ना, मास्टर की फ़ाइल पे आके हम कंटेंट को यील्ड करेंगे, ठीक है। यील्ड का मतलब ही ये होता है कि जो भी कंटेंट पीछे से आ रहा है ना, ठीक है, उसको हमने इधर प्रिंट करवाना है अपनी इस फाइल पे, मास्टर की फ़ाइल पे, मेन फाइल पे। आपकी जो भी लारावेल बेस्ड वेबसाइट होती है, जो भी किसी भी किस्म की हो, चाहे वो ई कॉमर्स की, ब्लॉगिंग किया या वट जो भी है, तो वो फाइल की एंड पे आउटपुट जो आके शो होती है ना, वो इस मास्टर की फ़ाइल पे आके शो होती है, ठीक है। एट द एंड डाटा जहाँ पर भी आता है ना, वो इसी एक मास्टर की फ़ाइल के अंदर सारा डाटा आता है, वो चाहे होम पेज हो, चाहे ऐड पेज हो, चाहे कस्टमर, यूज़र, सेटिंग्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम सारी फाइल्स को इसी मास्टर की फ़ाइल के अंदर एक्सटेंड करवाते हैं। एक्सटेंड मीन वहाँ से कंटेंट इस मास्टर की फ़ाइल के अंदर भेजते हैं, इस फाइल के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर हमारे सारे लिंक्स होते हैं, इसी के अंदर हमने जो सा बैकएंड से मतलब टाइटल वगैरह लेके आने होते हैं। इधर देखा, मैं इधर यील्ड कर रहा हूँ टाइटल, मेरे पीछे से टाइटल आ रहे हैं बैकएंड के अंदर से, तो उन्हें मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह कुछ और कीवर्ड्स हैं, बहरहाल इनको आपने छेड़ना नहीं है कुछ भी, ये आपके काम के नहीं है। और जितने भी आपके फ़ॉन्ट ऑसम के, आपने फ़ॉन्ट ऑसम का भी भेजा था, मैं उसका भी क्लियर कर दूँ। फ़ॉन्ट ऑसम का ये सीन है, मैंने इधर फ़ॉन्ट्स के लिंक लगाए हुए हैं, ठीक है। अब चूंकि ये जो फाइल है आपकी क्यों नहीं अप्लाई हो रही, आपने फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक इधर कहीं दिया होगा, इस फाइल पे नहीं देना। इस फाइल पे कोई भी लिंक किसी भी टाइप की HTML का ऊपर लिंक, चूँकि ये सारा कुछ इधर है, ठीक है। ये इसीलिए पड़ा है, ये ऊपर इसीलिए पड़ा है मास्टर की फ़ाइल के अंदर। अब लारावेल अगर एक एक पेज के अंदर आप HTML की जैसे फ्रंट एंड में होता है कि आप एक एक पेज के अंदर सारा ये HTML का कोड देते हो, ये वाला, ठीक है, तो वो लारावेल मतलब बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। लारावेल है स्पीडीली, इसीलिए फाइल्स को टुकड़ों में बांटता है। हर फ्रेमवर्क का यही प्रोसीजर होता है, फाइल्स को टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद उन फाइल्स को गेट करते हैं एक दूसरे की जगह से। इस तरह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। एट द एंड जो कॉन्टेंट जो है ना, वो एट द एंड एक ही पेज पे जाके मतलब पास होता है और वहाँ से जाके प्रिंट होता है। मतलब एट द एंड इसी मास्टर की फ़ाइल पे, जो सा लारावेल बेस्ड अगर वेबसाइट होगी तो इसी मास्टर की फ़ाइल पे एट द एंड जो भी आपका कंटेंट है वेबसाइट का वो आएगा, हर एक पेज का। तो यहाँ पर आकर जहाँ भी आपने यील्ड किया होगा अपना कंटेंट, वहाँ पर आकर वो शो होगा। अब जो मैं पीछे से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फ़ॉन्ट ऑसम की तरफ बाद में जाते हैं, तो इसका मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ से मैं कंटेंट भेज रहा था किस नाम से, एट द रेट सेक्शन, मैंने जो सा इसका कीवर्ड लगाया, उसके बाद मैंने इसे बताया कि भाई कंटेंट, इसका नाम क्या रखा मैंने, कंटेंट, ये खुद से नाम रखा कंटेंट, ठीक है, कस्टम नेम है। तो मैंने इसे क्या कहा कि भाई यहाँ पर यील्ड करो,
अब वो एट द रेट सेक्शन था ना जो, वो एट द रेट यील्ड में बदल जाएगा इधर आके, यानी वहाँ से मैं इसी तरह समझ लें कि यहाँ से मैं कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ किस फाइल पर, मास्टर की फाइल पर, किस कंटेंट को, ये सेक्शन वाले कंटेंट को, ठीक है। और इधर आके मैं क्या कर रहा हूँ, इको कर रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह PHP के अंदर होता है, मैं इको कर रहा हूँ इधर आके लाइक। तो ये यील्ड का जो कीवर्ड है ना, ये इसी को बताता है कि भाई पीछे से कोई रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, और उस रिकॉर्ड का नाम आपने जो भी दिया होगा, जैसे मैंने इधर कंटेंट दिया हुआ है तो मैंने इसे कहा कि भाई वहाँ से सेक्शन आ रहा है, और यहाँ पर आकर कंटेंट नाम का एक सेक्शन है, उसे यहाँ पर आकर क्या अपना ना अपने यील्ड करना है, ठीक है। तो वो जैसे ही मेरा ये कंटेंट जो है क्रिएट की फाइल का, ये मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, ये जितना भी कंटेंट होगा, ठीक है, इन दोनों को ये इस कंटेंट को इसने ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया किसने, सेक्शन ने, ठीक है। तो जैसे ही इसको एक्सटेंड करेगा मास्टर की फाइल पर, यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आके ढूंढेगा कि कंटेंट नाम कहाँ पर है, कंटेंट नाम कहाँ पर यील्ड हुआ है। तो मैंने इधर आके किया इसे दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर ये यील्ड देखेगा, उसके साथ मैचिंग करेगा कि भाई हाँ कंटेंट ही है उधर भी, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मैंने कंटेंट रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कंटेंट है। तो इधर आके मेरा सारा जो कंटेंट है, ये वाला अंदर वाला, इस सेक्शन के अंदर वाला कंटेंट जो है वो यहाँ पर आकर पास थ्रू कर देगा, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ इतना सा काम होता है यील्ड का और एक्सटेंड का, और इंक्लूड का भी इधर मैं बताता हूँ। इंक्लूड का क्या है, इंक्लूड का भी बहुत आसान है। अब एक फ़ाइल थी जो मैंने आपको पहले दिखाई सबसे पहले, नैपबार वाली, ठीक है, ये मेरी नैपबार वाली फ़ाइल थी। इधर ऊपर से लेके नीचे तक आप दो टैग देख सकते हैं, नैव और नैब, ठीक है। इसके अलावा कोई HTML वाला इसके अंदर टैग नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई JS नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इन फाइल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये इसी तरह एडमिन फुटर है, आप देख रहे होंगे ऊपर भी फुटर का, नीचे भी फुटर का टैग है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इन दो फाइल्स को हमने इकट्ठा करके लेके आना किसी एक फाइल पे, तो वो कौन सी फाइल है, मास्टर की फाइल है, ठीक है। अब इधर जो है ना, हम इस कंटेंट आप अब कह सकते हैं कि भाई हमने इसको इस तरह क्यों नहीं किया सेक्शन के थ्रू, कि इसे सेक्शन कर लें, कंटेंट कर लें और एंड पे एंड सेक्शन कर लें। हो सकता है उस तरह भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत लो परफॉर्मेंस हो जाएगा। ये असल में सेक्शन जो होता है ना, ये कंटेंट के लिए होता है। फुटर भी आपका कंटेंट ही है, नैबर भी कंटेंट ही है, लेकिन ये उस कंटेंट के लिए होता है जिसको आपने डायनामिकली चेंज करना है, ठीक है। रोज़ बार रोज़ आप चेंज करते हैं, ये स्टैटिक कंटेंट है। इसको एडमिन नैबर और फुटर को आपने रोज़ तो चेंज नहीं करना, ठीक है। तो इस कंटेंट को जिसको आपने चेंज नहीं ना करना होता, उसको आपने सिर्फ इंक्लूड के मेथड, इंक्लूड का जो मेथड है उसके थ्रू आपने इंक्लूड करवा देना होता है जिस भी फाइल में आप चाह रहे हो, ठीक है। तो उसका एग्जैक्ट पाथ देना होता है, बस इंक्लूड का कीवर्ड लगाना होता है, तो वो फाइल इंक्लूड हो जाती है, सिंपल सा। चूँकि मैं वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये मेरा कंटेंट चेंज होता है, ठीक है, ये वाला जितना भी कंटेंट है ये सारा चेंज होता है, इसीलिए मैंने इसे सेक्शन के अंदर रखा और सेक्शन को वहाँ पर यील्ड करवाया, ठीक है, और इसे वहाँ पर एक्सटेंड करवाया और वहाँ पर यील्ड करवाया, ठीक है। अब एडमिन को मैं सेक्शन के अंदर नहीं रखूँगा, ठीक है, एडमिन फुटर को और एडमिन नैब बार को, इसको मैं सेक्शन के अंदर नहीं रखूँगा, चूँकि ये एक नैब बार है और एक ये फुटर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन दोनों को सेक्शन के अंदर नहीं रखूँगा, चूँकि ये चेंज नहीं होने, मतलब रोज़ बार रोज़ इसे चेंज नहीं होना। कभी कभार हम होता है कोई साल 2 साल 6 माह बाद जाके इसे चेंज करें, वो भी थोड़ा सा कॉपीराइट वगैरह या ये चीज़ें, ठीक है। तो इनको हम चेंज नहीं करते। चेंज हम किसको करते हैं, हमारा कंटेंट क्या चेंज हो रहा था या जिस पे हमारी वर्किंग हो रही होती है, जिस पे यूज़र आ रहा होता है, वो ये वाला कंटेंट होता है, ठीक है। ये सारा इस पे यूज़र आ रहा होता है, इस पे यूज़र, मैंने ये सारे नेम फील्ड्स वगैरह या कुछ और रखा हुआ है, ठीक है। तो इन पे यूज़र आके अपना कोई भी टेक्स्ट पुट कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने चेंज होना है, एडमिन और नैबर और फुटर ने नहीं चेंज होना, इसीलिए वहाँ पर इंक्लूड का मेथड यूज़ करते हैं हमेशा, तो उससे परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहती है। अब मैं इधर आया, मैं आपको फिर से बताऊँ, दरमियान में मैंने कंटेंट को यील्ड कर रहा था जो क्रिएट की फाइल से आ रहा था, ठीक है। उसके बाद है सब कुछ मास्टर की फ़ाइल के अंदर। अब यहाँ पर मास्टर की फ़ाइल के अंदर चूँकि मैंने एडमिन नैबर है ना, जो ये नैबर, इसमें थोड़ी सी बूटस्ट्रैप भी यूज़ है, ठीक है। आप कहेंगे भाई बूटस्ट्रैप का लिंक है, ठीक है, तो मैंने इधर कहीं पर बूटस्ट्रैप का लिंक नहीं दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, और देना भी नहीं है, ठीक है। इधर वर्क ही नहीं करेगा ये बूटस्ट्रैप का लिंक। आपने फ़ॉन्ट ऑसम का किसी भी किस्म का लिंक दिया हुआ है, वो इधर वर्क ही नहीं करेगा। सारा लिंक कहाँ पर देना, मास्टर की फ़ाइल के अंदर, ठीक है। आप इधर देख रहे होंगे मेरे कितने सारे लिंक है, लाइक मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे फ़ॉन्ट्स के लिंक है, ठीक है, मैंने कमेंट आउट किया हुआ है फ़ॉन्ट्स के। ये मेरी स्टाइल शीट के लिंक है, ठीक है। आपकी जो भी style.css या कोई भी फाइल है bootstrap.min.css, ठीक है, वो ये मैंने फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक किया है, ठीक है। इसी तरह ये मेरी सारी फ़ॉन्ट ऑसम। अब क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है वो इधर आता है, इधर से आकर वो यहाँ से लिंक के ज़रिए डाटा उठाता है फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से, तो यहाँ पर ही चूँकि आ रहा होता है वो जो इतना भी डाटा है कंटेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आकर वो सारा कंटेंट यील्ड कर देता है, ठीक है।
अब एक और चीज़ है, अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस है ना, अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो आपको क्या करना है, इस दरमियान वाली जो की है ना, इसे मैं की ही बोलूँगा इधर, क्योंकि ये की हर तरफ यूज़ होनी है। आप यील्ड करेंगे और जो भी अंदर लिखेंगे ना कंटेंट, ठीक है, जो भी मतलब आप अंदर कीवर्ड लिखेंगे वही इधर आके उसी के ज़रिए आके, मतलब जो पीछे से आ रहा होगा, चूँकि पीछे से मेरे हर पेज से कंटेंट नाम का कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए आके वो हर डाटा इधर मास्टर की फाइल पे प्रिंट हो रहा है। मैं आपको एक और फाइल दिखाता हूँ। ये मेरी रही एडिट की फ़ाइल। एडिट की फ़ाइल के ऊपर जाता हूँ मैं, ये देखो @ सेक्शन, यहाँ भी मैंने क्या लिखा है, कंटेंट, ठीक है। ये चीज़ें सेम हो सकती हैं, मैंने हर पेज के ऊपर यही रखा है, कंटेंट ही रखा है इसका नाम, ठीक है, और एंड पे आके एंड सेक्शन में करता रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि जिस भी पेज पे, और मैं इसे एक्सटेंड करता रहा हूँ किस फाइल पे, मास्टर की फाइल पे, तो ये हर पेज क्या कर रहा है, ये है एक, ये इंडेक्स का भी है, इस पर भी मैंने ऐसे ही किया है, ये रहा @ सेक्शन और कंटेंट, अंदर नाम मैंने कंटेंट रखा है सेम, ताकि उस फाइल के अंदर जाके, मास्टर की फ़ाइल के अंदर जाके मुझे इधर दोबारा यील्ड ना करना पड़े, यानी 2-3 मरतबा यील्ड ना करना पड़े इधर, ठीक है। इस तरह मतलब यील्ड करके मैं कुछ और कंटेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ और कंटेंट लिख रहा हूँ, ये ना करना पड़े मुझे बार बार। मुझे सिर्फ एक ही मैंने कंटेंट और यील्ड लगाया, ठीक है। तो जितने भी पेजेस थे उनको पता था कि भाई कंटेंट नाम का अगर यील्ड पड़ा हुआ है तो हमने वहाँ पर जाकर अपना डाटा शो करना है, तो वो मास्टर की फाइल के अंदर जाती है, यील्ड दे के अपना कंटेंट शो करवा देते हैं, सिंपल। इसलिए इस कंटेंट को आप सेम रखें सब पेजेस के अंदर, सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ रिकमेंडेड है कि आप सारी पेजेस के अंदर अपना सेक्शन के अंदर जो भी कीवर्ड है वो सेम रखें। एट द एंड मास्टर की फाइल के अंदर आके आपका वो कंटेंट एक ही वर्ड से सब पेजेस का यहाँ पर आके प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बात वही थी फ्रंट एंड नैप बार की। इधर मैंने अब एक साइड बार था मेरा, खैर मैं नैप बार और फुटर को ही दिखाऊंगा बस। इधर मेरा ये फुटर था, तो मैं इसे इंक्लूडिंग मेन, ये मेरा सॉरी मेन फुटर है ये, तो इसे मैं बता दूंगा कि भाई ये मेरा ना मेन फुटर है, और ये मेरा मेन फुटर यहाँ पर आकर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सारा डाटा जो है इधर मैं सिर्फ इसको नैप बार को इंक्लूड कर रहा हूँ, और इधर क्या कर रहा हूँ, फुटर को इंक्लूड कर रहा हूँ, और दरमियान में मेरा क्या आ रहा है, कंटेंट आ रहा है किस फाइल के अंदर, सिर्फ मास्टर की फाइल के अंदर। एट द एंड सारे पेजों से डाटा कहाँ पर इकट्ठा हो गया रहा है, मास्टर की फाइल के अंदर। और जितने भी आपके लिंक होंगे वो फाउंडोसम का चाहे हो, ये रहा मेरा फाउंडोसम का, ठीक है, एक ये भी है। और इसके अंदर इसके अलावा आपके पास स्टाइल शीट हो, ये मेरी रही एडमिन की स्टाइल शीट, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट की, ये भी फाउंडोसम का लिंक है। और ये सॉरी वो फ़ॉन्ट्स का था, ये फ़ॉन्ट्स का था, जो भी आपके स्टाइलिंग होती है ना टेक्स्ट की, वो उसका था। ये फाउंडोसम का है, जितने भी आइकन्स वगैरह। और ये मेरे समर नोट वगैरह यहाँ JS के लिंक्स हैं, CDN, ठीक है। उसके बाद ये CDN डेटाबेस के हैं, डाटा टेबल्स के, ये खैर आपके रिलेटेड नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितने भी आपके लिंक्स होते हैं ना, चाहे बूटस्ट्रैप का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, अपनी आपकी कस्टम जो सी स्टाइल CSS की फ़ाइल है उसका हो, ठीक है, तो आपको वो लिंक्स सारे के सारे मास्टर की फ़ाइल के अंदर आके पुट करने हैं। चूँकि आपका कंटेंट सारा यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है मास्टर की फ़ाइल के अंदर, ठीक है। हर पेज से हम कहाँ पर एक्सटेंड करें, मास्टर की फ़ाइल के अंदर। इसीलिए जितने भी लिंक्स होंगे वो मास्टर की फ़ाइल के अंदर आके हम पुट करेंगे, ताकि जैसे ही किसी भी पेज का कंटेंट यहाँ पर आए तो अपने रिलेटेड जो भी वो CDN हो उसे मिल जाए और वहाँ से डाटा उठा लाए। लाइक बूटस्ट्रैप का जिस तरह होता है कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस को CDN की ज़रूरत है, तो मैं बूटस्ट्रैप को इधर यहाँ पर आके पास थ्रू करवा रहा हूँ इसके थ्रू, तो बूटस्ट्रैप का कंटेंट जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ से आके अपना जो बूटस्ट्रैप का लिंक है वो उठाएगा और उसके ज़रिए डाटा शो कर देगा जो भी बूटस्ट्रैप ने करना होगा, ठीक है। मतलब लिंक्स भी यहाँ पर ही देने हैं, स्टाइल शीट भी यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट के जो सी हैं फाइल लिंक्स वो भी यहीं पर, ठीक है। और उसके बाद अब जो है ना एक और चीज़ है कि आपका इंक्लूड का मैं बता दूं कि इंक्लूड के अंदर सिर्फ आपने @include कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद आपने पाथ देना होता है एग्जैक्टली, ठीक है। इन दो को मिल लगाते हैं, ठीक है, कोड्स, और इनके अंदर हम बता देते हैं कि भाई एडमिन, मैंने इससे बताया कि ये मेरा एक फोल्डर है, मैंने बताया एडमिन का फोल्डर है, उसके अंदर लेआउट्स का फोल्डर है, उसके अंदर INC का फोल्डर है, उसके अंदर एडमिन नैप बार की फ़ाइल है, ठीक है। एट द एंड आपने आगे फाइल जो सी बतानी होती है। इसके साथ blade.php लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिंपल आपने नाम बताना होता है, उसे खुद ही पता चल जाता है कि भाई ये ब्लेड फाइल ही है, चूँकि ये आप लारावेल के अंदर ही काम कर रहे हैं तो उसे पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इधर मेरा क्या होगा, इधर मेरा आके नैप बार इंक्लूड हो जाएगा। नैप बार की फाइल के अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं बताई इसे, ठीक है। इससे नहीं मैंने कहा कि भाई मैं आपको एक्सटेंड कर रहा हूँ कहीं पर, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ मेरा नैप बार है इतने सही, ठीक है। तो इसको मैंने सिर्फ इंक्लूड करवाया मास्टर की फ़ाइल के अंदर। किस तरह, मैंने इंक्लूड का कीवर्ड लिखा और सिर्फ उसे पाथ दे दिया एग्जैक्ट। पाथ किस तरह देना है,
मैं आपको बताऊँ पाथ किस तरह देना, एडमिन से, ठीक है। अब ये व्यू के फोल्डर के अंदर होता है ना, ठीक है। इंक्लूड का जैसे ही केवल लिखेंगे उसे पता चल जाएगा कि भाई व्यू के फोल्डर के अंदर जाना है। अब व्यू से आगे मैं शुरू हो गया, मैंने कहा कि भाई एडमिन का फोल्डर है, ये एडमिन का फोल्डर है। उसके बाद मैंने कहा लेआउट्स का फोल्डर है, एडमिन के अंदर आया। उसके बाद मैंने से कहा कि भाई ये लेआउट्स का फोल्डर है, ठीक है, ये रहा लेआउट्स का फोल्डर। उसके बाद मैंने कहा लेआउट्स के अंदर INC का फोल्डर है, लेआउट्स के अंदर गया INC का फोल्डर। उसके बाद मैंने कहा उसके अंदर एडमिन नैवबार की फ़ाइल है, तो एडमिन नैवबार की फ़ाइल उसने यहाँ पर इंक्लूड कर दी, ठीक है। इस तरह आपने पाथ देना है एक एक फाइल का, जो भी आप इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं मास्टर की फाइल के अंदर। अब चूँकि नैवबार ऊपर होता है तो मैंने इसे ऊपर कहा कि आप ऊपर इंक्लूड हो जाओ, ये चीज़ें आपकी काम की नहीं है, ये साइड नैव है। उसके बाद मैंने इसे कहा कि कंटेंट आपने इधर लाना है, और उसके बाद मैंने इसे एंड पे कहा कि भैया आपने एंड पे आप फुटर ऐड करना है, और जो भी आपका डिव वगैरह वो इधर आएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है इंक्लूडिंग वगैरह, एक्सटेंडिंग वगैरह का, और जो भी होता है आपके लिंक्स वगैरह का, फोटो सब आपने कहाँ पर इंक्लूड करना है कहाँ पर नहीं, ठीक है। मेन फाइल्स के अंदर इधर आपने कोई लिंक्स नहीं इंक्लूड करने, इधर सिर्फ अपना कंटेंट रखें। मास्टर के अंदर सारे आपने लिंक्स, आपके सारी स्टाइल शीट्स और आपके सारी मतलब जावास्क्रिप्ट के लिंक्स, ठीक है, वो सारे होते हैं। अब मेरे इधर जावास्क्रिप्ट का भी लिंक है नीचे। मेन आपका क्या है, मेरी ये 3-4 फाइलों से मेरा इधर हर पेज का कंटेंट आ रहा है, इन 3-4 कीवर्ड से, इंक्लूड से फुटर, हेडर, और उसके बाद यील्ड कंटेंट के जरिए क्या हो रहा है, मेरा सारा कंटेंट यहाँ पर यील्ड हो रहा है हर एक पेज का, ठीक है। होपफुल इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आपको। अल्लाह हाफिज़।